Hello everyone, I'm Monica. I practice energy healing and I'm your wellness consultant. So आज हम बात करेंगे बर्थ ट्रॉमा रेकी के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि बर्थ ट्रॉमा रेकी ज़रूरी क्यों होती है। इससे पहले हम समझते हैं कि हमारे माइंड में 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सो जनरली अधिकतर सभी लोग कॉन्शियस लेवल पे ही ड्वेल करते हैं। सब कॉन्शियस लेवल पे हमारा कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि और उसमें बहुत सारी बातें, इंसिडेंट्स, थॉट्स, इमोशंस सब कुछ स्टोर्ड होता है, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते क्योंकि हम सब कॉन्शियस से कनेक्टेड नहीं रहते हैं एट ऑल टाइम्स मेजरली। तो बर्थ ट्रॉमा इनमें से एक है जो कि हमारे सब कॉन्शियस में जाकर स्टोर हो चुकी होती है। अब ये कैसे होता है कि जैसे हम शुरू से शुरू कर लेते हैं। जब हम बॉर्न होने वाले होते हैं, हम अपने मम्मा के वूम्ब में होते हैं एज अ सोल, और वहाँ जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है हमारे मदर के इमोशंस उस वक्त जब हम उनके वूम्ब में हैं। तो मदर का क्या इमोशनल स्टेट है, क्या मेंटल स्टेट है, क्या हेल्थ कंडीशन है, उन सब चीज़ों पे से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हैविंग सेड दैट, हमारे लिए जो इन्वायरमेंट होता है वूम्ब में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपेयर टू द इन्वायरमेंट जिसमें कि हम बाहर आते हैं। तो जब हमारा जन्म हो रहा होता है उस वक्त शायद कभी नाक दब गई हो, उससे ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है। उस छोटे से बच्चे के ऊपर वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो इस दुनिया का ही नहीं होता है बर्थ के पहले, वो कहीं और होता है, एक सोल होता है। फिर वो वूम्ब में आता है बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में, और फिर वो बर्थिंग प्रोसेस में आता है और वो इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन दैट प्रोसेस वो बेबी जब वो बर्थ ले रहा होता है उसकी शायद नोज दब जाए, उसको डर लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, अचानक से उसको एक एक्सपोजर मिले जहाँ पर बहुत उजाला है, दिस टू मच ऑफ लाइट अराउंड, या फिर कोल्ड एयर, अंदर बिल्कुल भी सर्द हवा नहीं होती है। बाहर निकलते ही हो सकता है वो एनवायरनमेंट जो हो वो अदरवाइज कोल्ड नहीं हो लेकिन उस बेबी के लिए कोल्ड हो, तो वो ट्रॉमा हो सकता है रीज़न एक। फिर जो डॉक्टर है जो असिस्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को, उनका टच, वो उस बच्चे के लिए टच अनजान है, उससे ट्रॉमा हो सकता है। कुछ साउंड्स जो बच्चे को सुनाई दे अचानक से, उससे ट्रॉमा हो सकता है। आपने देखा होगा बच्चे बॉर्न होते ही दे स्टार्ट क्राइंग एंड इट्स कंसिडर्ड अ वेरी गुड साइन, क्योंकि उस बच्चे के जो भी फ्लूइड्स हैं वो सारे बाहर आते हैं एंड देन द एयर फिल्स ऑल the lungs, and when the air hits the vocal cords, that's when the child starts crying. So ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि उनका जब बर्थ हुआ तो उनका जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली हुआ और the child is alive और वो सांस ले पा रहा है, इस वजह से वो रो रहा है। इट्स कंसिडर्ड अ वेरी गुड साइन। लेकिन वो ट्रॉमा में भी होता है, उसको सोर्स भी हो सकते हैं, ब्रूजेस भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेबी जब बॉर्न होता है तो उनका अपनी मदर से थोड़े वक्त के लिए मोमेंटरीली भी हो भले ही, लेकिन दूर कर दिया जाता है अपनी मदर से, किसी भी रीज़न से ऐसा हो सकता है। शायद क्लीनिंग करने के लिए हो, या सडनली अगर हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है तो हम इंक्यूबेटर्स में शिफ्ट कर दिए जाते हैं व्हाइल वी आर बीइंग बॉर्न। तो कोई भी ऐसा एक रीज़न हो सकता है। तो बच्चे को इतने मंथ से उस माँ का एहसास जो था वो बाहर निकलते ही नहीं मिल रहा है, एक स्ट्रेंजर का एहसास मिल रहा है, वो भी एक ट्रॉमा का रीज़न हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे रीजंस एक्सप्लेन किए जो कि सिग्नल करते हैं कि बर्थ के टाइम बच्चे को लाजमी है कि एक ट्रॉमा सा क्रिएट हो जाता है। अब बच्चा वो इतना छोटा होता है कि वो तो बता ही नहीं पाता है कि उसको ट्रॉमा है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं ऐसा कुछ, हमें लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होगा, ट्रॉमा क्या है उसमें। तो इस तरह से वो बच्चा उस ट्रॉमा के साथ बड़ा हो जाता है, उसको भी नहीं पता है, बड़े होते होते वो बिल्कुल भूल जाता है उस ट्रॉमा को, उसको एहसास भी नहीं होता है।
लेकिन उसके लेयर्स में वो ट्रॉमा रहता है, क्रिस्टलाइन होके सेटल हो जाता है, एंड देन इट क्रिएट्स ब्लॉकेजेस, इश्यूज जो कि अनजाने होते हैं हमारे लिए। हम सोच नहीं सकते कि ऐसा कोई इशू उस बर्थ टाइम ट्रॉमा जो हमारा स्टोर्ड है उससे कुछ क्रिएट हो सकता है। इसलिए बर्थ ट्रॉमा रेकी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सजेस्टेड कि सब लोगों को एटलीस्ट एक सेट ऑफ सेशंस बर्थ ट्रॉमा रेकी का ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को जब बर्थ ट्रॉमा रेकी सेशंस हो रहे होते हैं तो उनको अपना बचपन के सपने आने लगते हैं, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड सपने आने लगते हैं, या कई बार ऐसे भी सपने आते हैं जिनके बारे में वो कभी जानते भी नहीं। तो हो सकता है वो कोई उनका पास्ट लाइफ का ड्रीम आ रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सॉर्ट आउट होती हैं, लेयर्स क्लीन होती हैं। तो बर्थ ट्रॉमा रेकी आई रेकमेंड कि सबको एक सेट ऑफ सेशंस ज़रूर लेके देखना चाहिए। इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।